एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। तो ये व्लॉग एकदम सुबह सुबह तो नहीं शुरू हो रहा है। सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। आरव अपने स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस जा चुके हैं। आरव को ड्रॉप करके आने के बाद ही मैं यहाँ पे अपने लिए भी लंच में पनीर का पराठा बना रही हूँ। मतलब सबके लिए मैंने लंच बॉक्स रेसिपी आज की पनीर का पराठा ही बनाया था। तो कभी कभी बहुत जल्दी हो जाती है तो मैं अपना वाला आने के बाद बनाती हूँ। और इसके साथ मैंने बनाया था धनिया, पुदीने और मैंगो की चटनी। जैसे हम नॉर्मल सिंपल धनिया और पुदीने की चटनी बनाते हैं उसी में बस मैंने मैंगो ऐड कर लिया था। कच्चे मैंगो को कट करके पीसेस में इसमें मिक्स कर दिया था मैंने। टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था इसका। फ़िलहाल के लिए आज मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो ये है। ओवरनाइट ओट्स सोक करके रखा था मैंने और उसमें मैंगो कट करके यहाँ पे मैं मिक्स करके इसको खाऊंगी और इसमें हनी मिक्स करके खाती हूँ मैं। तो मुझे नॉर्मली जो ये ओवरनाइट ओट्स है ना, मैंने एप्पल के साथ खाया है, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता है। लेकिन मैंने इसको मैंगो के साथ जब खाना शुरू किया ये मुझे बहुत पसंद है। बट आज मुझे इसको खाने के बाद फील हुआ, दूसरी बार ऐसा फील हुआ कि इसको खाने के बाद मुझे बहुत नींद और बहुत टायर्ड फील होता है। तो मुझे लगा कि अब शायद नेक्स्ट टाइम से मुझे इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की जो एनर्जी होती है वो काम में लगाना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे नींद आने लगे या आलसीपन आने लगे तो फिर बाद में वो एनर्जी फिर से वापस नहीं आती है। और एक और चीज़, दही के साथ आम का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत ख़राब है। तो भी मैंने सोचा कि चलो अब इसको बंद ही कर देते हैं। वैसे ये ओवरनाइट ओट्स बहुत पसंद आता है मुझे। आई विल सी कि मैं इसको किसी और चीज़ के साथ एक दो बार ट्राई करके देखूंगी। किसी और चीज़ के साथ अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको फिर कंटिन्यू करूंगी। फ़िलहाल के लिए तो आज मैंने इसको खा लिया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े सुखा दिए। मैं सुबह सुबह ही एक बार मशीन ऑन कर देती हूँ, एक ट्रिप कपड़े वॉश हो जाते हैं। और जब भी डेली कपड़े वॉश करते रहो तो कभी भी इकट्ठा नहीं होता है। मेन चीज़, सुखाने में भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं बाहर धूप में कहीं नहीं डालती हूँ। मेरी बालकनी में ही कपड़े सूखते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी गर्मी आती है। डायरेक्ट धूप कपड़ों पे तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, गर्मी वाला जो सूखने वाला कपड़ा होता है वैसा सूख जाता है। हल्की फुल्की धूप 1-2 घंटे की आती है, बट कपड़े मैं सारे ऊपर कर देती हूँ तो उन पे डायरेक्टली धूप नहीं लगता है। तो इसलिए मैं हर रोज़ एक ट्रिप लगा ही देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरे कपड़ों का बहुत सारा इकट्ठा नहीं होता है और मुझे टेंशन नहीं होता है कि कपड़ों को तुरंत का तुरंत खाली करना है। तो आज मैंने बहुत सारे बेडशीट्स वॉश किए। जितने भी बेडशीट्स होते हैं उनको मैं कपड़ों के साथ ही वॉश कर देती हूँ। और गर्मियों के दिनों में मैं कंफर्ट डालना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं कंफर्ट भी थोड़ा सा डालती हूँ। तो जब ये कपड़े बालकनी में सूखते हैं तो जो बालकनी से हवा घर में आती है तो पूरे घर में कंफर्ट की हल्की हल्की सी खुशबू आती रहती है। तो मैक्सिमम अब तक काम मेरा हो गया है और जैसे जैसे कपड़े यहाँ पे सूखे हुए कपड़े होते हैं उनको मैं लेकर के अंदर चली जाऊँगी और जो गीले कपड़े हैं उनको मैं सुखा दूँगी। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आरव अपने स्कूल गया और पिछले वीक भी गया था, बट बस 2 दिन गया था, उतना मुझे पता नहीं चला, बहुत बिजी थी मैं भी। लेकिन आज मुझे बहुत फील हो रहा था, एकदम खाली खाली सा लग रहा था घर, क्योंकि पूरे समर में मतलब बच्चे हमारे पास ही होते हैं। तो जब अचानक से वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो थोड़े दिनों तक हम भी मिस करते हैं। तो इनके स्कूल में स्विमिंग सिखाया जा रहा है और कल स्विमिंग का इसका फर्स्ट डे था। तो मैंने जब कल कपड़े लेके आया तभी कपड़े कुछ गीले थे, तो मैं तुरंत का तुरंत उसको विनेगर में वॉश करके और मैं सुखा करके अब अच्छे से ये सारा सूख गया है। इसको सेम इसी कवर में करके मैं रख दूँगी। दोपहर में थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम था और बहुत टाइम से मुझे ये बनाना था, तो मैंने बनाया चॉकलेट कुकीज़। तो अभी 3 बजने जा रहा है और आरव के आने से पहले मैं कुछ चीज़ें सेट करके रखती हूँ, जैसे कि उसको क्या खाना पीना है, क्या उस टाइम पे उसको देना है, क्योंकि ऑलरेडी लंच कर लेते हैं बच्चे। तो आरव को खाने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो शाम को वो चाहता है कि कुछ उसको अलग सा ही मैं दूँ जिसमें उसको खाना जैसा फील ना हो। अगर मैं उसको चाहूँ कि वो आने के बाद चावल दाल खा ले तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें उसके लिए ट्राई करती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उसका ड्रेस सेट कर देती हूँ, चाहे कपड़ा जैसा भी हो। लेकिन मैंने देखा है जब भी वो देखता है कि उसके बेड पे उसके कपड़े रेडी हैं तो उसको ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है कि मैं पूरे दिन उसका वेट ही कर रही थी और मम्मा मेरे लिए सब कुछ रेडी करके रखी है। मतलब बहुत उसको अच्छा फील होता है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो 5-10 मिनट का टाइम, क्योंकि जल्दी जाने से तो वो आएगा नहीं।
तो इसलिए जो 5-10 मिनट का टाइम होता है मैं बाकी काम कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं घर में ये 5-10 मिनट वाला जो टाइम होता है इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ। किचन में जो भी चीज़ें मैं सुबह छोड़ दी थी, कोई बॉक्सेस या कुछ और काउंटर टॉप पे जो मैं छोड़ देती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे सेट कर लेती हूँ। मतलब कोई सा भी छोटा मोटा काम जो भी होता है वो मैं करती हूँ। साथ साथ में टेंशन रहता है कि देर ना हो जाए, तो देर ना हो जाए इससे बेटर है कि हम थोड़ा पहले टाइम से वहाँ पे चले जाएं। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट चीज़ों को सेट करके अब मैं जा रही हूँ उसे रिसीव करने। मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है इस टाइम पे, खूब ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है। फिर उसके बाद आरव आए और आज उनके क्लास में कुछ फ्रेंड्स का बर्थडे था, तो उसमें से किसी एक का बर्थडे था तो वो नहीं आए थे, और दूसरे का जो बर्थडे था उन लोगों ने एक चॉकलेट और उसके साथ ये पेंसिल किट दिया है। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं ये छोटे छोटे गिफ्ट्स देख करके, और ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देना बच्चों को सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आरव के बर्थडे पे ऐसे ही दी थी। उसके बाद ये बहुत दिनों से आम पन्ना मांग रहा था, क्योंकि इनके बुक में आम पन्ना की रेसिपी दी हुई है। तो फिर मैंने कहा लाओ बना ही देती हूँ, क्योंकि एक ही मैंगो भी बचा है काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा इसको बना देती हूँ। मैंगो को हल्का सा कट लगा करके और इसको मैंने कुकर में उबाल लिया। बहुत ज़्यादा नहीं उबाला मैंने, हल्का सा जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तभी मैंने इसको निकाल लिया। इससे क्या होता है कि मैंगो में जो खट्टापन है वो बना रहता है। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।